आइए बच्चों, यह जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की पुस्तक है, जिसमें पेज नंबर 15 के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने का प्रयास किए हैं, जिसके द्वारा यह जो है अध्याय काफ़ी आसान हो जा रही है। देखिए, विश्व यात्रा के दौरान इब्न बतूता किस शासक के दरबार में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। फिर है अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के किस दृष्टिकोण को प्रकाशित किया है? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण को जो है यात्रा वृत्तांत में लिखा है। सिक्कों के माध्यम से हम शासकों के बारे में क्या जान सकते हैं? तो शासकों के तिथि क्रम को जानते हैं, राज्यारोहण को जानते हैं। राज्यारोहण माने कब उनका राज्यारोहण हुआ था, साम्राज्य विस्तार, कहाँ से कहाँ तक उनका साम्राज्य था, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध, पड़ोसी देशों के साथ उनका कैसा रिलेशन था, अच्छा था, खराब था, दुश्मनी का था, ये मित्रता का था, ये सारे चीज़ हम सिक्कों के माध्यम से पता कर सकते हैं तथा उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर उस शासक के काल में अगर आपको तांबे से रिलेटेड मिले हैं सिक्के, तांबे से या फिर सोने के मिले हैं, तो हम पता कर लेंगे कि वह ज़्यादा समृद्धशाली थे। तांबे के मिले हैं तो कम, चांदी के मिले हैं तो उससे थोड़ा कम। तो ये सब हम पता कर सकते हैं सिक्के के माध्यम से कि किनके शासनकाल में कितने सिक्के मिल पाए हैं। ये लगभग अंदाज से हम लोग पता कर सकते हैं कि उनका शासनकाल कैसा रहा होगा। अपने राज्य सासाराम के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो अपने राज्य में सासाराम के किस शासक ने? तो शेरशाह सूरी ने चलाए थे। मध्यकाल में शासकों के शासनकाल में निर्मित भव्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों एवं किले से इस काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो सिंपल है, इसमें धार्मिक जीवन, आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। अगर किसी भी काल में और किसी भी राज्य में मंदिरें, भव्य मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, तो हम यह पता कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में मंदिर होगी तो हम पता कर पाएंगे, ज़्यादा संख्या में तो वहाँ पे हिंदू धर्म का था ज़्यादा वर्चस्व था या हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। मस्जिदें होगी तो हम मुस्लिम के बारे में समझ पाएंगे। मकबरे, मुस्लिम धर्म का उस वक्त अस्तित्व था। मकबरों के विषय में भी समझ लेंगे। किले अगर बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं तो राजा की समृद्धि का पता चलेगा। तो ये सब, वह वास्तुकला का पता चल पाएगा कि वह किस डिज़ाइन में बना है, किस शैली में बना है। अनेकों तरह की वास्तुकला की डिज़ाइन होती है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है पता कर पाएंगे मंदिर, मस्जिद